अरे कमबख्त जन्म जन्मांतर की बात करने लगी। मैंने कहा हाँ, मन ने कहा हर लड़की ऐसी बात करे, आज की बात करनी है कर। हाँ। बोले जा जा, मैंने कहा तू भी जा जा। पर है अपने गांव खेड़े की छोड़ने वाला मैं भी नहीं। समेर सिंह है ना। अरे विकी, मैं तो भूल ही गया। क्या हुआ? आज पूजा है और ठाकुर साहब इंतजार कर रहे हैं। अरे मर गए। सुमेर, मैं तुझे पूजा के बाद मिलूंगा। हाँ, मैं चलता हूँ। चल चल जल्दी चल। सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थं परित्राणपरायणं सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वमंगलमांगल्ये पधारो। पूजा पूरी हो गई? जी। देवी माँ की पूजा करके आ रहे हो, अब जाओ अपनी माँ का आशीर्वाद भी ले लो। जी। आओ आओ सरपंच जी, आओ बैठो। देवन को बुलाओ। आओ देवन, सरपंच जी आए हैं। बैठो बैठो बैठो। और कहिए सरपंच जी, जयपुर होकर आए हो, क्या खबर है? खबर के होगी हुकुम, सब खादी टोपियां वाले कुर्सियां पर नजर लगाए बैठे हैं। अंग्रेजी सरकार जाने की तैयारी में है। अंग्रेज जाएंगे तो हम जमींदारों और जागीरदारों को भी फर्क तो पड़ेगा। बासाब, मैंने सरपंच जी को इसलिए बुलाया था कि हमारी आमदनी गिरती जा रही है। सरपंच जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ही किसान अनाज चोरी करके सीमा पार बेच रहे हों? राम 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 राम। लथिया दादा के उत्ते हुए किस साले की क्षमा हुकुम, किसकी मजाल के माई बाप की चोरी कर सके? अरे सरपंच जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है, पर जानू हवा में आजादी का जहर फैल रहा है। जानू हुकुम जानू, पर लखिया के पास भी हर जहर का तोड़ेगा। मुनीम जी। हुकुम। सरपंच को दशहरे की मिठाई। हुकुम। कितना? 500। माई बाप, मिठाई के साथ थोड़ा नमकीन भी। मुनीम जी, 100 और दे दो। हुकुम। जय हो बड़े ठाकुर की जय हो। हम सोच रहे हैं कि किसानों को सालाना इनाम भी दशहरे के मौके पर दे दिया जाए। उपज कम होने की खुशी में। देवन, एक तो पहले ही नुकसान हो रहा और उस पर आप। हम फैसला कर चुके हैं। हाँ, आप जाओ जाओ सरपंच जी। क्षमा गणी हुकुम। हुकुम क्षमा गणी। आपकी बात में बोलने की क्षमा चाहूंगा साहब, पर पांव की जूती को पांव में ही रहने दीजिए, सर पर मत चढ़ाइए। नहीं बेटे, ये किसान बरसों से हमारी सेवा कर रहे हैं, हमें कितना मान देते हैं। और कल यही लोग हमारी आबरू लेने पर उतारू हो जाएंगे। बासाब, छोटे लोग छोटे ही रहेंगे। सुमेर, तुम देवन के साथ बैठो, मैं बासाब को देखता हूं।
ओहो सुमेर सुमेर। नमस्कार ठाकुर कहो साहब। कैसे हो? बस ऊपर वाले की दया है, आपका आशीर्वाद है। जीते रहो जीते रहो। बैठो बैठो बैठो। जी जी नहीं ठाकुर साहब, फौजी आदमी ना जरा टेंशन रहने की आदत हो गई है। अरे वाह, फौजी जवान अब तो घर पे हो, एट ईज हो जाओ। चलो बैठ बैठ ना। विकी बेटे, आपका दोस्त बहुत समझदार है। अरे वाह, आखिर दोस्त किसका है बा साहब? अभी कुछ रोज रुकोगे? जाना कहाँ है? डिसमिस। क्या मतलब? वो जी क्या है कि जंग खत्म हो गया है, फौज हमसे तंग आ गई, हम फौज से तंग आ गए। ब्लडी फैला बस अपना गांव अपना यार। हाँ, घर जैसी कोई चीज नहीं है सुमेर। अब यहाँ रहकर क्या करने का इरादा है? और जी मेहनती आदमी है, ब्लडी वेल कुछ ना कुछ काम कर ही लेंगे। ये तो सच है, लेकिन विकी का साथ रहा तो हो चुकी मेहनत। क्या क्या बात साहब? इसने अगर रोकने की कोशिश की ठाकुर साहब तो पिट्ठू परेड करा दूंगा, वो भी डबल। माँ से मिले। आज्ञा हो तो दर्शन करो माँ जी के। हाँ हाँ जरूर, चल ले जाओ। क्षमा करना बा साहब, पर आप उस छोटी जात के आदमी को कहां बिठा रहे थे? हमारी बराबरी में या नीचे जमीन पर? देवन, चौधरी सुमेर सिंह बहुत समझदार लड़का है। वो हमारी बहुत इज्जत करता है, इसलिए वो हमारी बराबरी में बैठा नहीं, और जमीन पर बैठकर उसने अपनी आन पर आंच नहीं आने दी। बहुत ही समझदार। सुमीर, अच्छे तो रहे ना? बिल्कुल पसंद रहा जी मैं। चल चलें। कहाँ? कहाँ जा रही है जोड़ी? माँ वो क्या है, इतने सालों से इसने पाठ वाठ किया नहीं, बिगड़ गया है। अपनी सरकार अपने वास्ते कुछ ना कुछ तो करेगी ना। अरे सरकार जब करेगी तब करेगी, अभी की बात करो ना। अरे मैं तो कहूँ ठाकरा को मालिया देना बंद कर दो। अरे पहले देख तो ले सरकार क्या करती है। थारो के विचारो सरपंच? अरे मारो के विचार होगा, मैं तो अपने भाइयों के साथ हूँ। बोलो भाइयों, क्या करना है? जमींदार को लगान देना है कि नहीं? खामोश! ये क्या बकवास है, क्या बदतमीजी है? किसी शरीफ आदमी को सोने भी नहीं देते। चले जाओ यहाँ से, जाओ। ठाकुर, निंदर इतनी प्यारी है तो मेला में जाके सो, हम नहीं जाएंगे। अरे वाह, क्या बोला? हम नहीं जाएंगे। क्या बोला? ब्लडी वेल। जरा फिर से बोल। विकी, विकी तू क्या करने लगा? जान दे यार। ठाकुर विक्रम सिंह को सुअर नजर आ गया सुमेर। क्या बोला? फिर से बोल। तू बावड़ा हो गया के? विक्की के गुस्से ना जाने, गोली मार देगा। तो अपना नहीं तो अपने घर वालों को तो ख्याल कर कुछ। जा घर जा अपने। अच्छा ठाकुर, हम चले जाते हैं। रुक जा। ठीक है, तुम अपनी मीटिंग कर लो, हम जा रहे हैं। देखो भाइयों, मीटिंग तो कर लो तुम, लेकिन इसको जरा समझा के रखना। बावले हैं ये लोग, माथा अकल तो इनके पास है नहीं। इनको क्या मालूम तेरा दिल सोने का है। एक दिन सुसनों को दिल निकाल के दिखाना ही पड़ेगा, मन तो यूं लागे। चला आओ बेटी आओ, छोटी बहू रानी आई। खम्मा घनी बासा। जीती रहो बहू। ये लो जी। हमारी तरफ से। कहना, इसे पहन के अपने आप को आईने में देखा करूं। इसे पहनने से पहले ये खत पढ़ लेना। खत? ये आप ही के नाम है। हमारा बेटा पुलिस का बहुत ऊंचा अफसर बनकर आपके पास आने वाला है। जी हाँ, बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत जल्द। पढ़िए पढ़िए पढ़िए।
ले भैया। भंवर सिंह, अगर हमारी आंखें धोखा नहीं खा रही तो ये अनाज हमारे इलाके से जा रहा है। तुम जाओ पता करो कि ये लोग कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। रुको, कहां जा रहे हो? ये अनाज किसका है और कहां ले आ रहे हो? जवाब दो। लो आ गया राजन। आओ आओ राजन, कैसे हो मेरे भाई? जीते रहो। शाबाश, बहुत अच्छे दिख रहे हैं आप। आप तो आज सुबह आने वाले थे, देर कैसे हो गई? रुकना पड़ा बा साहब। कुछ किसान सीमा पार अनाज चुरा कर ले जा रहे थे। ललकारने पे पता चला बा साहब, अनाज अपना ही है बा साहब। पर बाद में मुझे पता चला बा साहब के उनके साथ 2 हथियारबंद डाकू भी थे। फिर क्या बा साहब, मेरे हाथ में भी तो बंदूक थी बा साहब। इसे क्या हुआ? कौन? लगता है मुठभेड़ में गोली से भी लगी है। जल्दी से डॉक्टर को बुलवाओ, इसे उठाकर अंदर ले चलो। चलो। क्या हुआ? क्या हुआ इन्हें? कुछ नहीं हुआ, अभी ठीक हो जाएगा। मगर आप इस तरह मर्दाना बैठक में क्यों चली हैं? आ गई तो कोई आकाश नहीं टूट पड़ा। पर्दे की मर्यादा प्यार और भावना से बढ़कर नहीं। चलो उठाओ, इसे अंदर ले चले। भाइयों, ठाकुर देवेंद्र प्रताप सिंह जी खुद चल करके आपके बीच में पधारिया। आपसे 2 बातें करेंगे, ध्यान से सुनो। हमारे ही किसान हमारा ही अनाज चुरा कर बेच रहे हैं। जब हमारे छोटे भाई ठाकुर राजेंद्र प्रताप सिंह ने चोरी पकड़ने की कोशिश की तो उन्हें गोली मार दी गई। अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। या तो चोर खुद खड़ा हो के अपना जुर्म कबूल कर ले, या फिर तुम लोग उसे हमारे हवाले कर दो, वरना पूरी बस्ती को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इतनी सी चोरी हो गई ठाकुर तो सारे किसानों की जान के दुश्मन हो गए, और जो पुश्तों से जमींदार इन किसानों को लूटते आ रहे हैं वो कुछ नहीं। छेड़ दिया भी ना। मन्ने के मालूम। हमारे भैया ने बचा लो सरपंच। भैया ने बचा लो सरपंच। किसने सत्ता हुक्म के मुंह पे थूक दिया? मैं ये सब न जानू। हमारे भैया ने बचा लो सरपंच। अरे मर जाएगा। जब कमेटी नहीं था तो मैं नहीं छोड़ूंगा।
छोटे ठाकुर हटो हटो छोड़ो छोड़ो इसे। पागल हो गए छोटे ठाकुर हैं? हमारे बाप दादा की शान में गुस्ताखी करने वाले को हम जिंदा नहीं छोड़ते। तो क्या जान से मार डालोगे बेचारे को? कानून अपने हाथ में मत लो छोटे ठाकुर। हुकुम, वो किसान पकड़ा गया जिसने डीएसपी ठाकुर राजेंद्र सिंह पर गोली चलाई थी। बात की बात, जात का कौन है? छोटी जात का है हुकुम। जाओ जाकर उसे तैयार करो, मैं अभी आया। बात की बात, मैं तो एक छोटा मोटा पुलिस अफसर हूं। नाम हनुमंत सिंह, जात ठाकुर, काम चोर और डाकुओं से सच बुलवाना। तू सच बोलेगा ना? हाँ। अनाज चुराया? नहीं। पुलिस अफसर ठाकुर राजेंद्र सिंह पर गोली चलाई?